जय श्री तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। यहाँ श्रावक धर्म के व्याख्यान की चर्चा के अंतर्गत श्रावक धर्म का स्वरूप बतलाते हुए कल तक हम सम्यक दर्शन की चर्चा को पूर्ण कर चुके हैं। सम्यक दृष्टियों का जीवन, सम्यक दृष्टियों का व्यवहार, सम्यक दृष्टियों का बाह्य आचरण किस प्रकार का होता है, वे 8 अंगों से सहित होते हैं। निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा हमने आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से की। शंका मत करो, कांक्षा मत करो, घृणा मत करो, मूढ़ बन करके किसी बात को मत स्वीकार करो, गलतियों को ढको, कोई विचलित हो रहा हो तो उसे स्थिति प्रदान करो, वात्सल्य रखो और फिर देखो धर्म की प्रभावना कैसे नहीं होती है। सहज स्वयमेव ही धर्म की प्रभावना भी अपने आप ही हो जाएगी। तो इस तरह से 8 अंगों की चर्चा ये सम्यक दृष्टि यानी जीव के जीवन के आधार पर कल तक हमने यहाँ देखी है। बीच बीच में रत्नकरण श्रावकाचार्य के श्लोक भी प्रस्तुत कर दिए गए, उन सब की भी बातें यहाँ देखी। 8 अंगों में 8 प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तित्व जो हैं उनके नाम उल्लेख भी आपके बीच में किए गए थे। उनकी कहानियाँ आप छेड़ाला के व्याख्यानों से, प्रवचनों से, तीसरी ढाल के प्रवचनों से जान सकते हैं। यहाँ दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर। निकांक्षित अंग में अनंतमती, निशंकित निकांक्षित। निर्विचिकित्सा अंग में राजा उद्दायन। फिर अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी। फिर उपगूहन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ उपगूहन। फिर स्थितिकरण में वारीशेण मुनिराज। फिर वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनिराज और प्रभावना अंग में राजा वज्रकरण। तो इस तरह से ये 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वाले 8 महानुभाव हैं। और कल अंतिम चरणों में यह कह दिया था कि भाई साहब सुनो, मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं, बाकी तो 8 ही होते हैं सब में। सम्यक दृष्टि के जीवन में 8 अंग होते हैं। कभी कोई अंग मुख्य होता है, कभी कोई अंग मुख्य होता है। कभी किसी की चर्चा की जाती है, कभी किसी की चर्चा की जाती है। ख्याल में आ रही है बात? तो होते सब कम ज़्यादा मुख्य गौण रूप से ये 8 अंग होते हैं। और हम भी यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हों तो हमारी भूमिका में भी, व्यवहारिक भूमिका में, इन 8 अंगों का होना, स्वीकार होना, पालन होना, ये आपके जीवन को निर्मल बनाएगा, ये आपके जीवन को पवित्र बनाएगा, ये आपके जीवन को एक दूसरे जगत के लोगों से अलग हटके बना देगा। ऐसा है इनका स्वरूप। आप देखिए, जिसमें वात्सल्य बहुत हो, सारी दुनिया कहती है अरे यार वात्सल्य देखना हो तो बड़ी मम्मी का देखो, वात्सल्य देखना हो तो आप बड़े दादा बड़ी मम्मी के वात्सल्य की क्या गजब वात्सल्य मूर्ति, सहजता दिवस में गजब। ऐसा लगता है सबसे प्रेम, सबके प्रति वात्सल्य का भाव। आपके हृदय में यदि प्रभावना की भावनाएं हैं, आपके हृदय में यदि उपगूहन नाम का गुण है, देखो आपने जिस व्यक्ति के दोष बतलाए आपने उसको अपना दुश्मन बना लिया, समझ लो आप। जिस व्यक्ति की आप कमियां बतलाने लगे उस व्यक्ति को आपने दुश्मन बना लिया। आपने जिस भी व्यक्ति के बारे में ये कह दिया भाई साहब पता है क्या आप में ये कमी है, पता है क्या आप में ये गलती है, पता है क्या आप में ये दोष है, तो तुरंत क्या होगा? दुश्मन बन जाएगा वो आपका। कौन सुनता है? अपनी कमियां सुनने वाला कौन है आज के ज़माने में? क्या
आज के ज़माने में अपनी अपनी कमियां सुनने वाला जगत में कोई नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं करता है अपनी कमियां। ख्याल में आ रही है बात? बता के देखो आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा कह करके तो देखो, तेरे में ये कमियां हैं, तेरे में ये दोष है, आप बोल करके देखो जरा, वो तुरंत पलट करके क्या जवाब देगा आपको? तेरे में होंगे, अपने में देख, जरा अपने आप को देख, अपने गिरबान में झांक करके देख। ऐसे शब्दों के प्रयोग कर देते हैं लोग। हमें सिखा रहे हो, हमें बता रहे हो आप, हमें मत सिखाओ ज्यादा। माने गलतियां सुनना ये आसान काम नहीं है क्या? इसलिए उपगूहन व्यक्तिगत बतला दो, अकेले में आप किसी को कुछ भी कह दो, वो सुन लेगा अपनी गलतियां। समूह रूप में मत कहो। तो वात्सल्य जिसके जीवन में है, उपगूहन जिसके जीवन में है, निकांक्षितपना है। निकांक्षितपने का मतलब समझिए आप, निर्लोभी है व्यक्ति, इसका नाम है निकांक्षितपना। दुनिया में ये 8 अंग ऐसे गुण हैं जिन गुणों को देखकर आप किसी भी व्यक्ति को महान कहने लग जाएंगे। ये वे गुण हैं, 8 गुण, समझ रहे हैं आप? निशंकित है, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा है। मान लो घृणा नहीं करता तो आप उसकी कितनी प्रशंसा करेंगे? अरे भाई, हमारे तो अम्मा जी की, उनके दादी जी की इतनी तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने ऐसी सेवा करी, उनकी शरीर सड़ता था, मवाद बहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भाई बहुत ध्यान रख, मतलब ऐसी प्रशंसा होती है किसकी? निर्विचिकित्सा का लक्षण जिसके जीवन में दिखाई देता हो। अमूढ़ दृष्टि माने बुद्धिमान हो, थोड़ा सा देखा देखी नहीं करने वाला हो। फिर स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, उपगूहन, ये सारे गुण इस प्रकार के हैं, गजब के चमत्कारिक गुण हैं। इन सारे गुणों को सम्यक दर्शन हो जाने पर तो हमारे जीवन में पालन होगा ही, लेकिन व्यवहारिक भूमिका में, वर्तमान समय में, वर्तमान प्रसंग में, वर्तमान अवसर में हमें इन गुणों को अपने जीवन में यथा योग्य रीति से धारण करने का, पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, ये सब चर्चाएं हो गई सम्यक दर्शन के संदर्भ में। अब बात करते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या चीज है, इसके संबंध में दूसरा अधिकार है इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का। श्रावक धर्म व्याख्यान, ये मूल हेडिंग दे रहे हैं। इसमें सम्यक ज्ञान अधिकार ये प्रकरण है। पेज नंबर है 67, 66, 66 नंबर पेज है। सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। और सम्यक दृष्टि को करना चाहिए तो क्या, मिथ्या दृष्टि तो नहीं ना सम्यक ज्ञान का सेवन करेगा, सम्यक दृष्टि को करना चाहिए। तो हमने पहले कह दिया था, तत्रादौ सम्यक्त्वम, सबसे पहले सम्यक दर्शन का प्रयत्न करो, सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करो भैया। देखिए, 2 श्लोक हैं 31 और 32 नंबर के, और इन दोनों श्लोकों के माध्यम से ये प्रमाण भी बतलाएंगे, नए भी बतलाएंगे, नयों के स्वरूप की भी चर्चा करेंगे। बड़ी मार्मिक चर्चाएं और मार्मिक व्याख्याएं यहाँ आने वाली हैं। इत्याश्रित सम्यक् त्वयि सम्यक् ज्ञानं निरूप्य यत्नेन आम्नाय युक्तियोगैः समुपास्यं नित्यमात्महितैः पृथगाराधनमिष्टं दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षणभेदेन यतो नानात्वं संभवात्यनयो। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ। इति माने इस प्रकार, आश्रित सम्यक्त्वयि, जिन्होंने सम्यक ज्ञान का आश्रय लिया है, ऐसे आत्महितई, आत्महितकारी पुरुषों को, नित्यम माने सदैव, आमनाय युक्ति योगई, जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाण न्याय के अनुयोग से निरूप्य विचार करके, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, सम्यक ज्ञानम सम्यक ज्ञान का, समुपास्यम भले प्रकार से सेवन करना योग्य है। यहां तक पहला श्लोक हुआ है। अपन आधे का अर्थ पढ़ लेते हैं बीच में।
थोड़ा ज्यादा लंबा लगता है ना ऐसा। इस प्रकार जिन्होंने सम्यक्त्व का आश्रय लिया है, ऐसे आत्महितकारी पुरुषों को सदैव जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाण नय के अनुयोग से विचार करके प्रयत्न पूर्वक सम्यक ज्ञान का भले प्रकार से सेवन करना चाहिए। कितनी बातें कह दी है भाई साहब। सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए, भले प्रकार सेवन करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विचार करके सेवन करना। कितनी बातें कह रहे हैं। विचार करो, प्रयत्न पूर्वक करो और प्रमाण और नए अनुयोगों के द्वारा विचार करके करो, भले प्रकार से सेवन करो इस सम्यक ज्ञान का। लेकिन कब? सम्यक दर्शन के बाद। माने ये बात स्पष्ट हो गई, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान का सम्यकपना श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। जिसकी श्रद्धा मजबूत है उसका ज्ञान सम्यक है, जिसके पास में श्रद्धा ही नहीं है उसका ज्ञान भी सम्यक नहीं होता है। श्रद्धा होगी तो ज्ञान होगा। वो ज्ञान किस काम का? जिस ज्ञान में विश्वास ही नहीं हो। बोलो, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं, सब ज्ञान बहुत है, सब ज्ञान बहुत है। अरे क्या ज्ञान, ज्ञान क्या करेगा? क्या ज्ञान क्या करेगा? विश्वास नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। आपको यदि अपनी नॉलेज पर भरोसा नहीं है तो आपकी वो नॉलेज जीरो है। आपको अपने आप पे भरोसा है या नहीं? अपने ज्ञान पे भरोसा है या नहीं? मैं कह रहा हूं साहब कि ये जो है ना बिजली का स्विच, इस बिजली के स्विच में यदि वायर डालेंगे तो करंट नहीं आएगा। मेरे पास एक ऐसी चीज़ है कि पक्का क्या बात कर रहे हो आप? इस तरह की चीज़ है कि खुले छेदों में भी जो होते हैं ना प्लग जिसमें लगाते हैं अपन, तो यदि उसमें उंगली डाल दो तो करंट नहीं आएगा आपके पास में। किस तरह के आते हैं, सॉकेट वगैरह आते हैं इस तरह के कुछ, कि जो बेचने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि करो आप ऐसा। फिर हमने पूछा भाई साहब कैसे माने हम, आप लगा करके मतलब। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लगा सकता, मैं तो कह रहा हूँ आपको, आप मानो मेरे कहने को कि भाई तेरे को जो ये नॉलेज है, नहीं मेरे को पता है कि तुझे भरोसा है क्या इस बात पर, तू बेचने के लिए आया है। फिर नहीं, मैं बिना भरोसे का तेरा ज्ञान बेकार है। मेरा कहने का मतलब ये, माने जो भी ज्ञान आपके पास में है वो भरोसे पूर्वक होना चाहिए। इसलिए श्रद्धा पूर्वक ज्ञान की वैल्यू है। ये बात इन्होंने यहाँ कह दी, भले प्रकार से सेवन कीजिए। आगे के शब्दों में कह रहे हैं, दर्शन से भावी ने अपि, सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होने पर भी बोधस्य माने सम्यक ज्ञान, सम्यक आराधनम जुदा ही आराधन करना इष्टम कल्याणकारी है। यतः कारण की अनयो, इन दोनों में अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण भेदेन, लक्षण के भेद से नानात्वम भिन्नता संभवती, संभव है। थोड़ा सा क्या है, पुस्तकें जिनके पास में होती है ना उन्हें तो सब ख्याल में आती है बात, और पुस्तक सामने नहीं होती है, अब पंडित जी पढ़ते जाते हैं तो समझ यार ये क्या क्या पढ़ रहे हैं, फिर बीवी में संस्कृत के शब्द आते जाते तो थोड़ी कठिन हो जाती है बात। देखिए मैं इन्हीं बातों को नीचे टीका के आधार से पढ़ता हूँ, आपको थोड़ी सरलता से बात समझ में आएगी। देखिए जरा नीचे टीका देखिए आप, क्योंकि सरल पंक्तियां मिलती है ना टीका में तो विषय स्पष्ट होता है। इत्याश्रित सम्यक्त्वयि आत्महितैः च यत्नेन सम्यक ज्ञानम समुपास्यम, इस प्रकार जिन्होंने सम्यक्त्व अंगीकार किया है, क्या जिन्होंने सम्यक्त्व अंगीकार किया है, ऐसे अपने आत्मा का हित करने वाले धर्मात्मा जीवों को, अपनी आत्मा का हित करने वाले, भला करने वाले धर्मात्मा जीवों को जिस तिस उचित उपाय से सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। क्या सम्यक अंगीकार करो, सम्यक दर्शन ले लो, अपनी आत्मा का देखो, जो सुख चाहो परमानेंट, तुम्हें यदि आत्मा का हित करने की भावना हो तो ये बात तुम्हारे लिए है।
तुम यदि आत्म कल्याण करना चाहो तो तुम्हारे लिए है भाई साहब। हम हमारे कहने से मत मानना, हम तुमसे ये कह रहे हैं तुम्हें चाहिए क्या, जरूरत तुम्हारी है, जरूरत हमारी नहीं है। आपको ऐसा लगता है, आपको जरूरत महसूस होती है क्या सम्यक ज्ञान की, आपको जरूरत महसूस होती है क्या सम्यक दर्शन की, आपको जरूरत लगती है क्या मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करने की, आपको संसार के दुख दुख रूप भाषित तो होते हैं क्या। यदि आपको ऐसा लगता है तो जरूरत आपको है इस दिशा में आगे बढ़ने की। ये कह रहे हैं जिस जिस प्रकार सम्यक ज्ञान का सेवन करो, और सम्यक ज्ञान तो वो निधि है भाई साहब। मैं कई पुराने में कहता हूँ लोगों को हमेशा इस तरह की बात, तेनालीराम याद आता है उस प्रसंग में, ज्ञान के संदर्भ में घटना याद आती है, मौत के मुंह में से भी निकाल करके ले आए, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जिसके पास में होता है उसे मौत नहीं आती, सम्यक ज्ञान जिसके पास में होता है उसे मरण नहीं होता, सम्यक ज्ञान जिसके पास में होता है उसके पास में समस्याएं नहीं होती, समस्याओं के समाधान हुआ करते हैं। कहानी नहीं सुना रहा हूं, कहानी नहीं सुना रहा, कहानियों में सुनिए बहुत सारी, सब खूब कहानियां कहानियां कहानियों में ऐसा लगता है समय निकल रहा है। माने ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में तत्संबंधी ज्ञान चाहिए। ज्ञान की कीमत है, ज्ञान होता है तो कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा, एक गरीब व्यक्ति भी करोड़पति बन जाता है, कौन किस किस बेस पे, क्या जो ज्ञान की कीमत करते हैं वे कीमती बन जाते हैं। बोलो, आपने यदि ज्ञान की कीमत नहीं की, आपने यदि अपने ज्ञायक भाव की कीमत नहीं की, तो भाई साहब हम आपको क्या बताएं, आप यहां से चले जाएंगे अधोगति में, और दुनिया में कोई व्यक्ति आपको ज्ञान वाला नहीं मानेगा। क्या कहानी से ज्यादा समझ में आता है, कहानी से ज्यादा समझ में आता है, लोगों के निवेदन आ रहे हैं कहानी सुना दो, सुन लो भाई 2 मिनट लगेगी, थोड़ा फास्ट तो सुनाता हूं। तेनालीराम की कहानी है, राजा के मंत्री हुआ करते थे, जिस तरह से बीरबल होते थे उसी तरह से तेनालीराम हुआ करते थे। आर्यभ ने सुनी है क्या कहानी, ध्यान से सुनना। मंत्री हुआ करते थे, लेकिन यह बात जगत में बहुत प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति जितना फेमस होता है, जो व्यक्ति जितना आगे बढ़ता चला जाता है अपनी योग्यता के दम पर, उस व्यक्ति की टांग खींचने वाले, उससे चिढ़ने वाले, उससे जलने वाले लोग दुनिया में बहुत होते हैं, और वो उसको इतना टॉर्चर करते हैं कि वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले। दुनिया में जितने केस आत्महत्या के दिखाई देते हैं उनमें से बहुत सारे केस ऐसे मिलेंगे आपको जो इंटेलिजेंट लोगों के होंगे। क्या इंटेलिजेंट लोगों के केस मिलेंगे आपको, आत्महत्या, इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार और आत्महत्या कर ली, क्योंकि इंटेलिजेंट था ना, लोग टांग खींचते थे। जो आगे निकल गया ना ज्यादा, उसको टॉर्चर करने वाले लोग बहुत होते हैं, चारों तरफ से माहौल इस तरह का बना देते हैं। बेचारे तेनालीराम के भी साथ में ऐसा ही हुआ। क्या अब वो, लेकिन वो तो समझदार था, जिसके पास में ज्ञान होता है वो तो निकल जाता है, अब ज्ञान नहीं होता है तो कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, आत्महत्या करके भी सुखी हो जाना चाहते। टोडरमल जी के वाक्य मोक्ष मार्ग प्रकाशन। तो साहब दूसरे जो मंत्री लोग थे वो बहुत चिढ़ते थे उनसे, तेनालीराम से बहुत नाराज रहते थे, और जब किसी चीज के अंदर उनको फंसाने की सोचते थे। राजा की निगाह में चढ़ा रहता था तेनालीराम, चूंकि बुद्धिमान था, जब देखो जब तो उसकी चुगली करना, उसका कोई ना कहीं कोई ऐसा निकाल देना, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, बहुत, और हमेशा बच जाता था ज्ञान से। एक बार सब लोगों ने मिलकर के कोई बड़ा सारा षड्यंत्र रचा और ये सोच लिया अब तो इसको ऐसा फंसाएंगे जाल में कि राजा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसे बड़े षड्यंत्र में तेनालीराम को फंसा दिया गया, और फंस गया, और इल्जाम और अपराध सिद्ध हो गया उसका। समझ में आ रही है बात, इल्जाम सिद्ध हो गया, अपराध सिद्ध हो गया। क्या, और इल्जाम और अपराध सिद्ध हो जाने के बाद अब क्या करें बोलो, अब राजा मजबूर हो गया उसे सजा देने के लिए। सब लोगों के बीच में आ गई बात, दरबार लगा हुआ था, मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गए, महाराज को मजबूर कर दिया गया। महाराज ने बुलाया, राज दरबार में वो खड़े हुए हैं, चारों तरफ मंत्री लोग खड़े हुए हैं, सेनापति हैं, सिपाही लोग हैं, प्रजा है, क्योंकि राजा के चहेते थे। राजा क्या फैसला सुनाएगा आज, और राजा ने तुरंत फैसला सुना दिया
तेनालीराम, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है और तुम्हें कुछ भी नहीं जानना है तुम्हारे से। मेरे सामने तुम्हारा पूरा का पूरा अपराध आ गया है, सब सिद्ध हो गया है, प्रमाणित हो गया है, और मैं मजबूर हूं तुम्हारे को मृत्युदंड देने के लिए। मुझे क्षमा करना, तुम्हारे बहुत एहसान और बहुत उपकार हैं, लेकिन सबको भुला करके मुझे मृत्युदंड देना पड़ रहा है। बस खत्म, और कोई जवाब नहीं है मेरे पास में। महाराज, जो आज्ञा महाराज। मैं बहुत दुखी हूं, क्या करूं, लेकिन एक काम कर सकता हूं मैं। तुम कैसे मृत्युदंड तो मैंने सुना दिया, तुम्हारे को मरने की सजा तो सुना दी है, अब मरना कैसे है तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं यार। मैं कई तरह के ऑप्शन है, सूली पे चढ़ा दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए, चाकू तुम्हारे घोंस दिया जाए, गर्दन से गर्दन काट दी जाए तलवार से, क्या करें बोलो अर्जुन। छत से फेंक दिया जाए, ऊपर से पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया जाए तुम्हारे को जान से मारने के लिए, और तुम चाहो तो तुम्हारी किसी फेवरेट डिश में हम जहर डाल करके दे देवें, तो हलवा खाते खाते मर जाओ, खीर खाते खाते मर जाओ, जो तुम्हारे पसंद आए। जैसी मौत तुम मरना चाहो तुम बतला दो, हम तुम्हारे को कहते हैं जैसा तुम चाहो। बोलो फिर क्या हुआ होगा। अब वो जो मंत्री थे ना, मूर्ख लोग जिन्होंने फंसाया था, वे तो खूब हंस रहे थे। अब मजा आएगा बेटा, बहुत बुद्धिमान समझता था अपने आप को। अब चुन, तू क्या चुनता है, अब तू जहर खा करके मरेगा कि फांसी पे लटकेगा, अब तो बता तू क्या चाहता है। तेनालीराम ने कहा महाराज, आप मेरी इच्छा के अनुसार मौत की बात कह रहे हैं कि हाँ, जैसा जैसा कहो, जैसे तुम मरना चाहो। बहुत हाथ जोड़ करके विनम्रता से तेनालीराम ने कहा, महाराज क्षमा करना, लेकिन आपने मेरी इच्छा के अनुसार जैसी मृत्यु मैं चाहता हूं वो देने का आपने वचन दिया है, तो महाराज मैं तो मरने के लिए बुढ़ापे की मौत को स्वीकार करता हूं। क्या कहा, कैसे मरना चाहते हो बताओ। बोले महाराज बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं, बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं। अब क्या हो सकता था, महाराज वचन दे चुके थे, और बुढ़ापे की मौत का मतलब हो गया जब बुढ़ापा आएगा तब मरेंगे। कैसी स्थितियां बन जाती है भाई साहब। ये सम्यक ज्ञान है, ये ज्ञान की कला है, ये योग्यता है ज्ञान में, जो आपको संकट से निकाल करके ले आएगा। इसलिए हम कहते हैं विवेकी बनो, समझदार बनो, ज्ञान और योग्यता को डेवलप करो। ये तो लौकिक ज्ञान की बात कह रहा हूं, यहां मोक्ष मार्ग में लौकिक ज्ञान प्रयोजन भूत नहीं है, यहां तो पारलौकिक ज्ञान है, यहां तो भेद विज्ञान है, यहां तो शरीर और आत्मा का पृथक बोध कर लो, अब बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो बाकी के ज्ञान को। क्या बाकी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान के विस्तार की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, प्रयोजनभूत ज्ञान है, काम हो गया। इस सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, इस सम्यक ज्ञान के प्रमाण पने की चर्चा करेंगे, और इस सम्यक ज्ञान को यहाँ सिद्ध करेंगे, बतलाएंगे कि ये सम्यक ज्ञान माने प्रमाण रूप और सम्यक ज्ञान माने नए रूप। ये दो रूपों के अंदर सम्यक ज्ञान देखा जाता है, दो के अलावा तीसरे प्रकार का कोई सम्यक ज्ञान का रूप नहीं है। 5 देख लो आप, मति श्रुतावधि मने पर ये केवलानी ज्ञानम, 5 प्रकार के ज्ञान प्रमाण होते हैं। बोले सबके सब सम्यक ज्ञान है, प्रमाण है सबके सब, 5 प्रकार के ज्ञान। तो घूम फिर करके बात वहीं आ जाएगी, सम्यक ज्ञान का सेवन करो भाई साहब, ये कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए 67 नंबर पेज पर आगे, सम्यक्त्व को अंगीकार करने के बाद सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन, अभी यहाँ सम्यक्त्व में सम्यक दर्शन शब्द लेना, तो सम्यक दर्शन को पहले अंगीकार कर लिया, धारण कर लिया, प्राप्त कर लिया, प्रकट कर लिया, और इसके तुरंत बाद सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करो, किम कृत्य किस भांति सेवन करना, आमनाय युक्ति योगैः निरूप्य। आमनाय अर्थात जिनागम की परंपरा, और युक्ति अर्थात प्रमाण नय के अनुयोग से भली प्रकार उस सम्यक ज्ञान का विचार निर्णय करके उसका सेवन करना। क्या कह रहे हैं, आमनाय जनामनाय की परंपरा के अनुसार सेवन करना। और ऐसा बहुत ज्ञान है साहब, बहुत ज्ञान है साहब, इनके पास बहुत ज्ञान है साहब, इन्होंने इन शास्त्रों को खूब पढ़ा है। जैन शास्त्र है क्या, वीतरागी शास्त्र है क्या, वीतरागता का पोषण करने वाले हैं क्या, और साहब नॉलेज बहुत है साहब इनको। तो किस बात की नॉलेज है भाई साहब, ये कंप्यूटर की नॉलेज है,
इंजीनियर है भाई साहब, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए हैं इन्होंने, आपको पता है, ये बिरला के लिए काम करते हैं, आपको ये पता है अंबानी जी के लिए सारे सॉफ्टवेयर ये बनाते हैं, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत ज्ञान है भाई साहब इनके, तो ज्ञान का चमत्कार गजब का है। सुन, अपने आप को जानते हैं क्या? ये नहीं, वो तो नहीं जानते। आत्मा के बारे में जानते हैं क्या? कि वो तो नहीं जानते। कि परमात्मा के बारे में जानते हैं क्या? कि वो भी नहीं जानते। तो फिर भाई सुन, ये जितना भी ज्ञान है ना तेरा, ये कचरे के ढेर में डाल दे ले जा करके। हमारे सुनने वाले इतने साथियों में से, हजारों लोगों में सब लोग इस तरह के होंगे, बहुत सारे लोगों में जो साइंटिस्ट होंगे, जो सीए होंगे, जो वकील होंगे, जो डॉक्टर होंगे, जो इंजीनियर होंगे, सब तरह के लोग हैं कि नहीं दुनिया में, जो सुनते हैं सब। लेकिन भाई साहब आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। अर्थ करी तो हो सकता है, आप यदि इंजीनियर हैं और आपको अपने फील्ड की बहुत नॉलेज है, तो आप अपनी उस नॉलेज से, अपने उस ज्ञान से 2-5 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया महीना तक कमा लेंगे। क्या इतना कमा लिया साहब? 25 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, मंथली इनकम 25 लाख की। कितना ज्ञान है भाई साहब, क्या गजब भाई साहब, ज्ञान की कीमत है, ज्ञान की कीमत है। लेकिन तुम्हारे इस ज्ञान को लेकर के नरक में जाएंगे तो क्या करेंगे? निगुद में चले जाएंगे। यहां से अभी जीवन पूरा हुआ तुम्हारा, और चलो तिर्यंच गति के अंदर धक्के खाते रहो, रखड़ते रहो गाय भैंस ढोर जैसे इधर उधर। नरक में चला जाएगा, चींटी बन जाएगा, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी बिताएगा। तेरा वो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। ज्ञान उसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, भेद विज्ञान, आत्मज्ञान। दीपेश जी, आत्मज्ञान है या नहीं है? नॉलेज तो बहुत है भाई साहब, भाई साहब बहुत नॉलेज है इनको, लेकिन वो नॉलेज काम की नहीं होती है। जैसे पता है वो उदाहरण देते हैं ना अपन, नाव में सफर करने वाले आदमी का। सेठ जी कहीं परदेश से आए थे, फॉरेन से, नाव नदी पार करनी थी, एक नाविक बैठा हुआ था, बैठ गए साथ में। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में अपनी डींगे हाँकने लगे, अपने ज्ञान की, अपने उसकी योग्यता की, उससे पूछने लगे, ए भाई, ए नाव चलाने वाले भैया, कंप्यूटर चलाना आता है क्या? नहीं आता। ए क्या यार, पानी पानी के अंदर तेरी आधी जिंदगी पानी में निकल गई, कंप्यूटर चलाना नहीं आता तेरे को आज के जमाने में? कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद में पूछा, ये आता है क्या? कि बोले ये भी नहीं आता। बोले ये आता है क्या? बोले ये। तेरी तो जिंदगी आधी तो पानी में निकल गई। क्या है? कंप्यूटर नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, बिजनेस करना नहीं आता तेरे को, हिसाब किताब करना नहीं आता तेरे को, क्या है तेरे को? कैलकुलेशन आती है कि तेरे को? कि नहीं, वैसे अपन तो नोट गिनना आता है, इतना तो थोड़ा सा गिन लेते अपन, और कुछ आता नहीं है अपने को। बात बात के अंदर उसको सुनाता रहे, ये नहीं आता, ये नहीं आता। और थोड़ी देर बाद में नाव चलते चलते अचानक एक तेज पानी की लहर आई, और पानी की लहर में आकर के वो एकदम नाव ऐसी डगमगाई, डूबने जैसी स्थिति हो गई। और उसने तुरंत पूछा कि बाबूजी आपको तैरना आता है क्या? कि नहीं आता। कि मेरी तो आधी ही गई थी, आपकी तो पूरी पानी में गई। क्या क्या हुआ बताओ? दुनिया की सारी कला मुझे नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन तैरना आता है मुझे। ये कह रहे हैं यहां पर, आपको इंजीनियर ये आता है, वो आता है, वो आता है, तैरना आता है क्या? जिस व्यक्ति को संसार से तैरने की कला आती है वो व्यक्ति ज्ञानी है, वो व्यक्ति वेद विज्ञानी है, वो व्यक्ति अनंत सुख को प्राप्त करने वाला, अरे सिद्धालय में जाकर के उस साम्राज्य का उपभोग करने वाला वो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है वो। ये है सम्यक ज्ञान की कला का चमत्कार। लेकिन ये कह रहे हैं जिनागम की परंपरा के अनुसार होना चाहिए। आगम परंपरा के अनुसार ज्ञान है या नहीं है? और जिनागम की परंपरा के अनुसार है या नहीं है? आगम युक्ति योग ही है। आपको ज्ञान बहुत है लेकिन दूसरे दूसरे धर्मों का ज्ञान है, आपको ज्ञान बहुत है लेकिन दूसरी किताबों का ज्ञान है, आपको ज्ञान बहुत है लेकिन उपन्यास का ज्ञान है, आपको ज्ञान बहुत है लेकिन राजनीति का ज्ञान है, दुनियादारी का ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है। बोले वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। क्या ये कह रहे हैं यहां पर?
जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाण नय के अनुसार अनुयोग से भले प्रकार उस सम्यक ज्ञान का विचार करो। प्रमाण नए के अनुयोग से। अब मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे साथी नए नए ऐसे होंगे जो ये कहेंगे भाई साहब ये प्रमाण क्या होता है, ये नए क्या होता है। हमने कही थी बीच में एक दिन आपको, शुरू में जब चर्चा चली थी कभी, तब हमने आपको ऐसी कही थी कि भाई ये जो प्रमाण और नए है ना, क्या ये प्रमाण और नए की चर्चा सम्यक ज्ञान में करेंगे विस्तार से। अब आपको यहाँ प्रमाण समझाएंगे, अब आपको वहाँ नए समझाएंगे। प्रमाण क्या होता है, नए क्या होता है। बात की प्रामाणिकता वो प्रमाण से होती है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहां, अनुयोग से, प्रमाण नए के अनुयोग से। अनुयोग माने द्वार होता है, साधन होता है। अनुयोग माने इसके अनुयोग से, माने इस विधि से भले प्रकार उस सम्यक ज्ञान का विचार करके निर्णय करके उसका सेवन करो। भले प्रकार से विचार करके उसका सेवन करो, भले प्रकार से उसका निर्णय करके उसका सेवन करो। भावार्थ पढ़ते हैं देखिए। जो पदार्थ का स्वरूप जिनागम की परंपरा से मिलता हो, पदार्थ के स्वरूप की बात कर रहे हैं, जिनागम की परंपरा से मिलने वाले पदार्थ के स्वरूप की बात कर रहे हैं। क्या जिनागम की परंपरा से माने पदार्थों की चर्चा नैयायिकों में भी है, वैशेषिकों में भी है, सांख्य मत वालों में भी है, यहाँ तक कि बौद्ध दर्शन वाले भी करते हैं, वैदिक दर्शन वाले भी करते हैं। पदार्थों की बातें सब करते हैं, लेकिन जिनागम की परंपरा से मिलता हो उसको प्रमाण मानना, उसे नए से अपने उपयोग में ठीक करके यथावत जानने को ही सम्यक ज्ञान का सेवन करना कहा जाता है। ये तब जाकर के सम्यक ज्ञान का सेवन करना कहा जाएगा। उस प्रमाण नय का स्वरूप किंचन मात्र लिखते हैं। अब ऐसा प्रमाण और नय है, उसके स्वरूप को हम थोड़ा बहुत यहाँ लिखते हैं। देखिए थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे अपन, विस्तृत चर्चा तो कल ही हो पाएगी, है ना। देखो समझ में आएगा आपको, सब समझ में आएगा। पहले ऐसा समझ लो, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ये तो पहली लाइन है इसकी। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक माने सच्चा, सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण एक नया शब्द है, समझ लो आप क्या कहेंगे उसे, टर्म है ये जैन फिलोसॉफी की, जिसे हमने प्रमाण कह करके पुकारा है। आगम ग्रंथों में जिसके लिए कहा है कि भाई ये प्रमाण है। जब भी प्रमाण शब्द का प्रयोग करें तो आप समझ लेना सच्चे ज्ञान के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्या देखिए, वह प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। क्या माने प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से वो दो प्रकार का है। प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं। अब आप इसका चार्ट बनाइए तो आपको समझ में आएगा। समझ में आ रही बात। देखिए आपको इस पूरी चर्चा को याद करना है। प्रमाण और नए की जो चर्चा मैं यहाँ कह रहा हूँ, आप अपनी अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में आप लिखिए ऊपर सबसे पहले प्रमाण, फिर प्रमाण के ऐसे एरो बना करके निकालिए दो भेद। क्या क्या नाम है उनके? प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो भेद हो गए। बोले फिर जो प्रत्यक्ष हैं उस प्रत्यक्ष के भी दो भेद कीजिए। प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब प्रत्यक्ष के दो भेद निकालिए ऐसे एरो बना करके। आपके पास में अभी कॉपी डायरी नहीं, फटाफट छोटा सा आप दिमाग में सेट करते जाइए एक आइडिया। एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्या एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, दो शब्द फिर हो गए नए। अभी सब समझ, देखो नए शब्द हैं भाई साहब, जिंदगी में पहली बार सुनोगे तो आपको कठिन लगेंगे। ये बिल्कुल स्वरूप है इसी तरह का। हमारी जो कर्णेंद्रिय है ना, जो ये कान है, इन कान का ऐसा स्वरूप है कि कोई भी नया शब्द पहली बार सुनते हैं तो वो हमारे ख्याल में नहीं आता।
जब भी हम किसी नए शब्द को पहली बार सुनते हैं, वे हमारे कर्णेंद्रिय से पकड़ में प्रॉपर नहीं आता है क्या। फिर जब वो दो तीन बार 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 में उस शब्द को सुनते हैं, ऐसी पढ़ने में है। जैसे संस्कृत का श्लोक है, आप इस संस्कृत के श्लोक को यदि आपको उसकी धुन नहीं आती है और पहली बार पढ़ रहे हैं, तो संभावना बहुत हद तक है कि आप उसको अशुद्ध पढ़ेंगे। भले ही आपको संस्कृत आती हो, संस्कृत के जानकार हो, उसके बावजूद भी आप शुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे उसे। फिर उसको आप धीरे धीरे देखो, फिर एक बार बोलो, फिर दोबारा उसको बोलो, फिर दोबारा उस शब्द को देखो। अब वो शब्द आपकी जबान पर आ गया। तो जैसे जवान को शब्दों को बोलने की आदत होती है, उसी तरह से कानों को शब्दों को सुनने की आदत होती है। अब साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, अब शब्द ही इतना बड़ा हो गया, आपका तो दिमाग चकरा जाएगी, भाई साहब ये क्या पढ़ाएंगे पता नहीं। भाई साहब हम आपको जैन दर्शन सिखा रहे हैं, आप जैन दर्शन सीखने और जानने के लिए बैठे हैं, इसलिए माथे पर सल का तो सवाल ही नहीं है। माथे के सल उड़ जावे वो काम करता है जैन दर्शन, सल थोड़ी ना होते हैं माथे पर। धैर्य रख करके अपनी वोकेबलरी को बढ़ाते चले जाएं। प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष कितने प्रकार के कहे बेटा? 2 प्रकार के। नंबर 1 पारमार्थिक प्रत्यक्ष और नंबर 2 साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, बराबर। अब पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी 2 प्रकार के, फिर पारमार्थिक प्रत्यक्ष के नीचे 2 एरो बना दो। एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। पारमार्थिक के नीचे भी 2 कर दिए, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। सुनो, अब एक देश प्रत्यक्ष के नीचे भी 2 निकाल दो, अवधि ज्ञान और मनय पर्यय ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष के नीचे केवल ज्ञान। भाई साहब पता नहीं किसके नीचे क्या क्या बता दिया भाई साहब आपने, तो यार बड़ी गड़बड़ हुई यार, हमारे सब दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, दोबारा सुनना, रिपीट करना उस चीज को। ये तो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी यही है ना, रिपीट करो, वापस पीछे करके उसको दोबारा सुनना, नोट करना उसको। यहाँ भी लिखे हैं सब, किताब में देख करके लिखना, चार्ट बनाना, चार्ट बना करके अब उनका स्वरूप बतलाएंगे एक एक का, तो समझ में आएगी। अभी कौन सा रह गया? ये तो पारमार्थिक पूरे हो गए, अब दूसरा प्रत्यक्ष बचा है अभी, तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या होता है? बोले इंद्रियों और मन वाला जो है वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। फिर अभी तो परोक्ष बच गया है, परोक्ष समझाओ। बोले परोक्ष के 5 प्रकार हैं, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये परोक्ष के 5 प्रकार हैं। अभी तो सिर्फ चार्ट बनाया है हमने। मैं यहां से पढ़ता हूं, धीरे धीरे पढ़ता हूं। शब्द रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, एक ही फॉर्मूला है, इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है सीखने का। सुनो सुनो सुनो, बस रिपीट सुनो रिपीट सुनो रिपीट सुनो, वापस पढ़ो वापस पढ़ो वापस पढ़ो, इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे से अनेक लोग पूछते हैं कभी कभी कई विषयों के बारे में, हमारे बहुत सारे साथी भी सुन रहे होंगे, हमारे विद्यार्थी भी बहुत सारे सुन रहे होंगे। वे कहते हैं, ऐसा बोलते हैं साथी लोग, यार ये आप निकालते कहाँ से हो, कैसे, क्या क्या है आपके पास में ऐसी कला? वो कला बतला रहा हूं आपको आज यहाँ, वो रहस्य बतला रहा हूं आपको। वो रहस्य क्या है बेटा? वो रहस्य एकमात्र ही है, पढ़ो बस, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। जो व्यक्ति पढ़ेगा, किताब नहीं समझ में आता फिर पढ़ो, किताब नहीं समझ में आता फिर पढ़ो, कि नहीं समझ में आया फिर पढ़ो, ये इसके अलावा नो ऑप्शन, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा दूसरी कोई विधि नहीं है। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीट, बस। अब क्या हुआ? अब हमारे को अनेकांत भी समझ में आने लग गया, अब हमारे को स्यादवाद भी समझ में आने लग गया, हम हमारे को पुद्गल भी समझ में आने लग गया, अब हमारे को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत, व्यवहार नए, सब शब्द समझ में आने लग गया हमारे को। क्या? नो सब्स्टिट्यूट ऑफ रीडिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए यहां पढ़ते हैं, थोड़ा प्रकरण पढ़ेंगे, यहां प्रत्यक्ष तक की चर्चा को पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं,
वह प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। बराबर। अब इसमें दो भेद बतलाएं, समझाएंगे तो नीचे। प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं। पहले पहले ऐसा समझो, प्रत्यक्ष और परोक्ष में क्या भेद है। प्रत्यक्ष और परोक्ष में क्या भेद है। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, और परोक्ष माने बीच में कोई मीडिएटर है। जब हम किसी भी बात को, किसी भी विषय को डायरेक्ट जान रहे हैं तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष, और जब किसी के सहयोग से वाया जान रहे हैं तो वो कहलाता है परोक्ष। क्या 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 कह रहे हैं भाई साहब। प्रत्यक्ष माने क्या, डायरेक्ट जाने। अब डायरेक्ट जानने में दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो हमने जाना डायरेक्ट आंखों से, क्या, एक तो हमने डायरेक्ट आंखों से जाना। अब दूसरा क्या है, आत्मा से डायरेक्ट जाना। जब आत्मा से डायरेक्ट जानते हैं आंख नाक कान के सहयोग के बिना, तो वो हो जाता है पारमार्थिक। प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने बिना किसी के सहयोग के। अब हम देखो चश्मे से देख रहे हैं तो परोक्ष हो गए, दूरबीन लगा करके देखें तो परोक्ष हो गया। आप उसके बारे में जानते हो क्या, कि मैं जानता तो नहीं हूं लेकिन इसके बारे में मैंने उनसे सुना था, तो आप परोक्ष जान रहे हैं, वाया। समझिए ना। अब परोक्ष नहीं, डायरेक्ट जान रहे हैं, बोले प्रत्यक्ष हो गया। तो यहां डायरेक्ट जानने की चर्चा चल रही है। अब डायरेक्ट जानना दो प्रकार का, एक आत्मा से डायरेक्ट जाना और एक इंद्रियों से डायरेक्ट जाना। अरे भाई साहब, मैंने अपने कान से सुना है, ये भी डायरेक्ट कहलाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये भी डायरेक्ट कहलाता है। तो एक तो हो गया इंद्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष, और दूसरा हो गया अंदर आत्मा से निकलने वाला डायरेक्ट प्रत्यक्ष। आंख बंद करके बैठे थे और इन्होंने बतला दिया, अच्छा रामलाल जी आए हैं श्यामलाल जी के साथ में, दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए हैं। अरे तुमने कैसे जान लिया। ये कौन सा प्रत्यक्ष है। ये दो प्रत्यक्ष हो गए। आप नाम भले ही नहीं हुए लेकिन ये दो समझ में आ गए ना। एक आंख नाक कान से और एक डायरेक्ट अंदर से। जो डायरेक्ट अंदर से है, जो डायरेक्ट अंदर का ज्ञान है, वो है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। परमार्थ, परमार्थ से बना है पारमार्थिक। डायरेक्ट अंदर से जो था वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष था, और जो ये बाहर बाहर था, व्यवहार चलाने के लिए, काम चलाने के लिए, गवाही के लिए, सबूतों के लिए, भाई इसका चश्मदीद गवाह, आपने प्रत्यक्ष देखा है क्या। अब कोई कहेगा आंख के माध्यम से देखा है भाई साहब, पर प्रत्यक्ष कहलाएगा। आपको उसको सच कहना पड़ेगा, वो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। तो इस तरह से हमने ये दोनों भेदों के संदर्भ में थोड़ी बहुत बात आपको कह दी है। अब पैराग्राफ पढ़ रहा हूं तो आपको बात समझ में आएगी। अब देखिए, शब्दों को कल तक याद करने की जवाबदारी आप लोगों की है, होमवर्क है ये। पिछले 32 दिन में मैंने आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया है, आज दे रहा हूं। वो भी इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे नए शब्द आ गए हैं, और ये बहुत सारे नए शब्द आ गए हैं तो फिर कभी दोबारा आएंगे ना, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो चार्ट बनाओ और कौन सा किसका भेद है, इस बात को कल याद करके 8 बजे आओ रात को, इंडिया टाइम के हिसाब से। बाकी प्रदेश वालों के लिए अलग अलग अपना अपना टाइम। देखिए, प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं। जो ज्ञान केवल आत्मा के ही अधीन होकर, आत्मा के ही अधीन होकर, आत्मा से ही डायरेक्ट अपने विषय प्रमाण विशुद्धता से, विशुद्धता माने क्लियरिटी से जाने, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। विशदम प्रत्यक्षम, विशदम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष के लिए विशद शब्द का, निर्मल, विशद माने निर्मल, क्लियर, स्पष्ट, वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ये क्या हो गई बात। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के लिए डायरेक्ट आत्मा से होने वाला ज्ञान हो गया। ग्रंथ के माध्यम से जाना आपने, ये परोक्ष ज्ञान है। लेकिन ग्रंथ को किससे देखा आपने, डायरेक्ट इंद्रियों से देखा, तो आप कहेंगे साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष।
अभी बहुत तरह की बातें हैं, कल थोड़ी सी और उसमें अपन कसरत कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, अपन थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे इन विषयों के संदर्भ में। तो कह रहे हैं उसके भी दो भेद हैं पारमार्थिक प्रत्यक्ष के। बोले अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान तो एक देश प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान, आंख बंद करके यहाँ बैठा है व्यक्ति, पता है सांगानेर में क्या हो रहा है, पता है जोधपुर में क्या हो रहा है, पता है मुंबई में क्या हो रहा है, पता है भोपाल में क्या हो रहा है, पता है बेंगलोर में कोलकाता में क्या हो रहा है, सब पता है उसको बैठे बैठे यहाँ। यह अवधि ज्ञान। और मने पर्याय ज्ञान, डायरेक्ट मन से हो जाता है जो ज्ञान, किसी के मन की बातों को जान लेवे, ये मने पर्याय ज्ञान कहलाता है। ये तो है एक देश प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है। तथा जो नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा, नेत्र से, कर्ण से, स्पर्शन से आदि इंद्रियों द्वारा वर्ण, रस, गंध, स्पर्श आदि को साक्षात ग्रहण करे अर्थात जाने, उसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। मैं समझता हूं नाम भी याद हो गए होंगे और विषय भी स्पष्ट हो गया होगा। एक हो गया पारमार्थिक प्रत्यक्ष, एक हो गया सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष अंदर से है, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से है। ठीक है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष में अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान है, और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष में इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान है। ठीक है साहब, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। परमार्थ से यह जानना परोक्ष ही है। क्या? परमार्थ से यह जानना परोक्ष ही है। कौन सा? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। कारण की स्पष्ट जानपना नहीं है। इसका उदाहरण, जैसे आंख से किसी वस्तु को सफेद जाना, उसमें मलिनता का भी मिश्रण है, अब वो दिख नहीं रहा है हमारे। अमुक अंश सफेद है, श्वेत है, और अमुक मलिन है, ऐसा इसे स्पष्ट प्रतिभासित नहीं होता। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। कह तो दिया था कान से, बराबर मैंने सुना है। अरे कान धोखा खा जाते हैं, आंखें खा जाती है धोखा, मन नहीं खाता। अंधे को क्या अंधेरे में रास्ता मिल नहीं जाता क्या? आंखें धोखा खा जाती है क्या? लेकिन अंधा व्यक्ति वो बराबर धोखा नहीं खाता है, बराबर व्यक्ति पहुंच जाता है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप जो आंख से देख रहे हो सच्चा हो। आंख से देखा हुआ भी गलत हो सकता है, कान से सुना हुआ भी गलत हो सकता है। अस्पष्ट है ये। देखिए, अमुक अंश श्वेत और अमुक अंश मलिन है, ऐसा इसे स्पष्ट प्रतिभासित नहीं होता। अतः यह व्यवहार मात्र प्रत्यक्ष है, परंतु आचार्य इसे परोक्ष ही कहते हैं। अब क्या कह दिया, लाइन ध्यान रखना। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष को शास्त्रों में कहीं कहीं परोक्ष भी कह दिया जाता है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष को आचार्य देव कहते हैं, यार क्लियरिटी नहीं है, परोक्ष के खाते में डाल दो। तो कोई तो प्रत्यक्ष कहता है और कोई उसे परोक्ष भी कह देता है। मति ज्ञान एवं श्रुति ज्ञान से जो जानना होता है वह सब परोक्ष कहलाता है। अब ये प्रत्यक्ष की थोड़ी बहुत चर्चा अपन पढ़ चुके हैं, कल परोक्ष की भी चर्चा पढ़ेंगे और प्रत्यक्ष की भी चर्चा पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष और परोक्ष की मार्मिक विषय वस्तु और इनमें क्या मर्म छिपा हुआ है, इनकी गहराई से व्याख्या कल शाम को करेंगे, ठीक 8 बजे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो। जय।